ओके, आज के वीडियो में सीखेंगे नया बिजनेस फर्नीचर बिजनेस के बारे में। ओके, फर्नीचर बिजनेस तो आपने बहुत बार देखा रहेगा कि हाँ भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग कर सकता, बेच कैसे सकता हूँ। अभी तो सब ऑटोमेटिक फर्नीचर आ चुके हैं, तो भाई आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, राइट। आप होलसेल का भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है जैसे कैसे मंगाना है। क्योंकि देखो, आप अभी से नहीं स्टार्टअप करोगे ना, तो आगे जाके ये स्टार्टअप करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि आपका सब मार्केट बड़ी बड़ी कंपनी ने ऑलरेडी टेक ओवर किया रहेगा। तो इससे रिलेटेड कभी भी सोचो और करके शुरुआत कीजिए उस धंधे के लिए। क्योंकि ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा ये करते रहोगे तो कभी मतलब उसमें से कोई एक्शन ही नहीं आएगा। तो एक्शन आना ज़रूरी है और एक्शन आने के लिए डिसीजन लेना ज़रूरी है। आज हम वही डिस्कस करेंगे कि फर्नीचर बिजनेस के बारे में क्या क्या कौन से कैटेगरी पे आप बिज़नेस कर सकते हो। तो भाई अगर आपको ये बिज़नेस के बारे में और आगे सोचना है और ऐसे वाले में और वीडियोस देखना है तो इसके बारे में आप अभी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक बटन दबा के बेल आइकन दबा दीजिए। चलो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बेनिफिट्स के बारे में। पहली तो चीज़ देखो, बेनिफिट जो हम प्रोवाइड करते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया, उस रिलेटेड से बिजनेस स्टडीज़, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ये हमेशा बोलते रहते हैं और एक वीडियो देखोगे तो भी पता चल जाएगा आपको। मेन बात पे आ जाते हैं। मेन बात है डिटेल्स। देखो डिटेल्स में क्या है, पहले तो एजुकेशन मास भी ज़रूरी है। अभी इसमें एजुकेशन क्या है, फर्नीचर में एजुकेशन क्या है? पहली चीज़, फर्नीचर बनाना है, फर्नीचर बनाने के पास सिर्फ ख़रीदना है या इंपोर्ट करना है। उसके बाद वाली चीज़ आती है क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या रिटेलर में बेचना है, ओके मतलब दुकान पे बेचना है, या फिर लोगों को डायरेक्ट बेचना है, या फिर लोगों को रेंटल में देना है। हाँ, आज हम उसी बात पे थोड़ा एडवांस लेवल पे करेंगे। फर्नीचर बनाना ये तो आपको पता ही रहेगा, ओके क्योंकि ऑब्वियसली आप देखते आ रहे हो बहुत जन फर्नीचर बनाते हैं, कारपेंटर ये सब कुछ। तो इसके लिए ओके, इंपोर्ट करना ये बहुत मायने इंपोर्ट के बारे में सोचिए। क्योंकि अभी अभी नई नई टेक्नोलॉजी बनी हुई है और मैं चाहूँगा कि अगर आप अपनी कंट्री को आगे लेके जाओगे ना तो आप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम कीजिए। अलग अलग ऐसे डिज़ाइन बनाइए जो मैं इंपोर्ट में भी अवेलेबल नहीं है, या इंपोर्ट पे अवेलेबल है लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। आप उसके बारे में स्टडी कीजिए। क्योंकि अगर वो आप करते हो तो गवर्नमेंट से भी आप रिवॉर्ड पाते हो, क्योंकि आपने लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट कर दिया है, राइट। और मेन चीज़ वो सस्ते दाम में आप अवेलेबल करवा के दे रहे हो, तो वो सबसे बढ़िया बात है। ओके, आप वैसे भी बिज़नेस कर सकते हो। और या फिर आप रेंटेड दे सकते हो। रेंटेड में बेनिफिट कैसे रहता है कस्टमर को, जैसे सपोज़ पकड़ के चलो कि कपबोर्ड है या बेड है या फिर टेबल चेयर्स हैं, तो मुझे एक ऑफिस सेटअप करना है या घर पे चाहिए तो मैं मंगवा लूँगा। और जब मुझे लगे कि नहीं भाई अभी मेरा 1 साल का मोस्टली रहता है, आपको भी पता है कि जो रेंट पे रहते हैं उनका 1 साल का एग्रीमेंट रहता है, राइट। फिर 1 साल के बाद वो नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, तब 1 साल के बाद वो आपको दे देंगे डायरेक्टली, आप ले लेना। देखो उसमें जो भी कट मोटा जो भी खर्चा वर्चा रहेगा वो आप फिर से रिकवर करोगे, फिर से किसी दूसरे को रेंट वाले को दे दोगे या उनको ही रेंट पे दे दोगे। और ये कस्टमर के लिए भी फ़ायदेमंद क्यों है, क्योंकि कस्टमर को सब पूरा पैकेजिंग मोड्स में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। बात को समझे, यही मेन पॉइंट है। तो मेन चीज़ क्या है कि रेंटल पे आपको दर महीने का रेंट भी आ रहा है, राइट। और वो जितने साल आपके पास है फर्नीचर उस साल अपने को रेंट मिलेगा। और फर्नीचर में बात ये है रहती है कि वो जितना पुराना होता है, अगर वो अच्छा क्वालिटी का है तो पुराना होता है, उतना वो विंटेज में ज़्यादा पैसे मिलते हैं आपको। मतलब उसका एक लुक ही अलग रहता है ये चीज़ें। हाँ, छोटा मोटा बाकी की चीज़ें रहती है, जैसे कोई डस्ट लग गया, पेन मार करने किसी ने लिख दिया या कहीं पे टूट फूट गया, वो आप फिर से रिफर्निश कर सकते हो अगर उसके आपके पास टीम रहेगी तो। ये सब चीज़ों में और कस्टमर को नए नए प्रोडक्ट अट्रैक्ट कर सकते हो या उसको मॉडिफाई कर सकते हो ये सब चीज़ों के लिए। तो देखो अभी मैंने कितने सारे आपको बता दिए। और फर्नीचर बिजनेस में तो आपको भी पता है कि प्रॉफिट 50% से ऊपर है। हाँ, तो 10%, 20%, 30% वाला प्रॉफिट नहीं है। अगर आप मेन लीड में काम करते हो तो आप आराम से 50% से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो इस चीज़ में। हाँ, रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है ये हमेशा हम बताते हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन करोगे कहीं पे अटकोगे, कुछ प्रूव नहीं है आपका ये बिज़नेस है, कुछ भी नहीं है, राइट। और कल जाके वो ब्रांड भी नहीं बना सकते। उसको ब्रांड बनाना है तो रजिस्ट्रेशन मस्ट भी है, ज़रूरी है।
उसको फ्रेंचाइजी के ऊपर सेल करना, अलग अलग एक सिटी में बना रहे हो, अलग अलग सिटी में पहुंचा रहे हो, वैसे भी काम कर रहे हो। और इसमें मेन चीज़ कि आपको पहले से ही पता रहता है। कस्टमर के लिए ईजी क्यों रहता है, कभी भी कैंसिल कर सकता है क्योंकि आपके पास डिपॉजिट पड़ा हुआ है उसका, राइट। तो जो भी मूविंग का जो भी रहता है वो आपकी ज़िम्मेदारी रहता है, और उसका चार्जेस कस्टमर खुद पे करता है, तो वो भी टेंशन नहीं है। देखो कितनी एम्प्लॉयज़ आप क्रिएट कर रहे हो, जॉब क्रिएट कर रहे हो, बट आप सोचते हो कि नहीं यार बड़ी कंपनी ने ऐसा किया वैसा। कुछ नहीं, आप भी कर सकते हो। आप दूसरे को दोष देने से अच्छा आप क्या अच्छा करना चाहते हो ना वो सोचो और उसको आगे बनाओ। फर्नीचर वाला बिजनेस मोस्टली ये जहाँ जहाँ पे नया नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ वहाँ पे भी अट्रैक्ट कर सकते हो आप। क्योंकि देखो लोग परचेस कर लेते लेकिन फिर एक साल में फिर से रिनोवेट करने के ऊपर खर्चा कर देते, राइट। तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आप रेंटेड ले लो, जब आपका मन करे बदली कर देने का वो रिटर्न कर दो, उसके अगेन दूसरा एक्सचेंज में ले लो, ओके। उसका रेंटेड जो भी चालू रहेगा, पूरा एक साथ पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। वो आपको भी आपका गुजर मतलब जो भी है रिकरिंग इनकम वो चालू रहेगा। ये देखो कस्टमर को एक साथ 2 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदने से अच्छा महीने में 10-12 हज़ार रुपया 15 हज़ार का इंस्टॉलमेंट देने में इजी है ना। कभी भी अगर कुछ उसको लगे कि भाई ये अच्छा नहीं हो रहा है या वो नहीं हो रहा है, वो फिर से एक्सचेंज कर सकता है दूसरा चीज़, भाई मुझे आज दूसरा बदल देता हूँ। तो कस्टमर के लिए भी एक नया नया चीज़ घर में आ रहा है और आपके लिए भी नई नई चीज़ मार्केट में बना के आप बेच रहे हो। है क्या सही? अगर सही रहेगा तो आप भी शेयर कीजिए सब दोस्तों के साथ, ओके। और बाद में फिर से ये वीडियो देखिए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखो ये ऐसे ऐसे आए मतलब आइडियाज़ और ये बाकी ये हम डायरेक्टली ओपन क्यों बताते हैं, क्योंकि हमारा हमारा मेन मकसद ये है कि आप अपनी कंट्री को मजबूत करो, ओके। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा माल हम इंपोर्ट करो, आप अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजो बना के, नए नए डिज़ाइन नए नए तरीके ढूंढो उसको तैयार करने में, उसको बेचने में, ये सब चीज़ें में। और सबसे मेन बात कि अगर ये कम्युनिटी बेस्ड बनाते हो बिज़नेस तो सोचो आपकी कम्युनिटी कहाँ पे पहुँचेगी। अगर ये आपके कम्युनिटी में हर एक ज़िले में या हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज ये काम हो रहा है, और या सॉरी डिस्ट्रिक्ट ज़िला एक ही होगा, स्टेट के वाइज अगर काम कर रहे हो तो कहाँ तक पहुँचेगी ये बिज़नेस आपका। बस आपको एक तरीका होना चाहिए, और ये ऐसा इनकम है ना कि एकदम सिक्योर्ड इनकम है। इसमें नुकसान वाला क्या है, ज़्यादा से नुकसान क्या होगा, तोड़ फोड़ होगा, हाँ तो भाई रिपेयर हो जाता है ना वो क्या वो खुद भी रहेगा तो भी कस्टमर अफोर्ड कर लेते हैं। और मोस्टली अगर टूट फूटा रहेगा तो पॉलिसी में सब कुछ तो मेंटेन रहेगा ही ना, तो उसका भी इशू नहीं है। आप कस्टमर का तो फ़ायदा कर रहे हो, आप अपना भी खुद का फ़ायदा कर रहे हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा, ओके, रिक्वायरमेंट जो भी है आप हमें मेल कर सकते हो। कोई भी मतलब आपको बिज़नेस स्टार्ट करना रहेगा, आप मैन्युफैक्चर होगे, आपको बेचना रहेगा, आपको फ्रेंचाइजी पैटर्न शुरू करना है, आपको ख़रीदना रहेगा बड़े क्वांटिटी में या इंपोर्ट करना है, उसका नॉलेज चाहिए, या अभी जो मैंने आइडियाज़ थोड़ी फार बता दी थी उसके रिगार्डिंग आपको कुछ हेल्प चाहिए रहेगी, या और भी हमारे बड़े बड़े बिजनेस प्लान अगर आपको लेना है उससे रिलेटेड स्टार्ट टू बॉटम हमारी हेल्प लेना चाहते हो तो अभी हमें मेल कर दीजिए। मेल करने के बाद हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी, और कॉल बैक करने के बाद आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार या आपका ज़रूरत के अनुसार जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसका जो भी चार्जेस रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। देखो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है पता है, जब आप एग्री हो जाते हो, आप सर्विस लेना चाहते हो। तो खाली इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, फिर वो नॉर्मली फीस स्ट्रक्चर पे काम किया जाता है, ओके। और फिर आप आपका काम स्टार्ट कर सकते हो।